नमस्कार, मैं हरिंदर सिंह वालिया आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि आईवीएफ से बच्चा कैसे पैदा होता है और ये जानकारी दे रही हैं डॉक्टर प्रीति जिंदल। तो चलिए जल्दी से मिलते हैं डॉक्टर प्रीति जिंदल जी से। मैम, यहाँ पे आपने एक लिखा हुआ है कि आईवीएफ। हमारे दर्शकों को आप बताएं कि व्हाट इज आईवीएफ। आईवीएफ को हम आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। आप सबको पता होगा कि जिनको बांझपन है, जो नहीं कंसीव कर पाते हैं, जिनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, वो आईवीएफ का सहारा लेते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी का। इसमें क्या किया जाता है कि अंडे, जो लेडी के अंडे हैं, उनको बनाकर बाहर निकाल लेते हैं और पति के शुक्राणु से बाहर लैब में फ्यूज़ किया जाता है। उससे जो बच्चा बनता है उसको फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं एम्ब्रियो, और उस एम्ब्रियो को फिर अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। इस पूरी टेक्निक को आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये बांझपन के कारण क्या होते हैं। फॉलिकल ट्यूब्स कह देते हैं, कभी ब्लॉक हो गई, कभी कुछ, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके और क्यों होते हैं? बांझपन के बहुत सारे कारण होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कारण मेल में भी हो सकते हैं और फीमेल में भी हो सकते हैं। आजकल हम ये देख रहे हैं कि मेल्स में बहुत ज़्यादा शुक्राणु की कमी होती जा रही है। उसका कारण सबसे ज़्यादा है लाइफस्टाइल चेंजेस। हम देख रहे हैं यंग बच्चे आजकल ड्रग्स में हैं, स्मोकिंग में हैं, अल्कोहल ले रहे हैं और बहुत सारे सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। उनसे उनकी शुक्राणु की मात्रा कम होती जा रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। औरतों में बांझपन का कारण होता है इन्फेक्शन, ट्यूब ब्लॉक होना या अंडे टाइम पे नहीं बनना, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरी भी एक कारण हो सकती है। कईयों की अंडेदानियाँ ही विकृत होती हैं, वो भी एक कारण होता है। और जैसे आपने बोला कि ये कारण है, क्या उनमें टेंशन भी कोई एक कारण हो सकता है? बिल्कुल सही, लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां काम कर रही हैं और वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो स्ट्रेस दोनों ही तरफ होता है, मेल में भी फीमेल में भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है प्रेगनेंसी नहीं होने का। मैं रिकरेंट मिसकैरेज एक्सपर्ट भी हूँ, मतलब कि जिनके बार बार अबॉर्शंस हो जाते हैं। मैंने नॉर्थ इंडिया की पहली रिकरेंट मिसकैरेज क्लिनिक ओपन की थी 2011-12 में। ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी होने के बाद जब स्ट्रेस होता है तो अबॉर्शन के चांसेस तो होते हैं, पर उससे भी ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम आती है बच्चे की ग्रोथ को लेकर, कि बच्चा ठीक से ग्रो नहीं कर पाता, अपने टाइम से पीछे चल रहा होता है और बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है, और उसकी वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो जाती है। ये जो हमारी नई टेक्निक है पीजीएस, जिसके लिए आज हम बात करेंगे, ये हमारे बहुत काम की चीज़ है और ये बेसिकली हम कर सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के एम्ब्रियोज़ पर। ये नॉर्थ इंडिया में अभी ऑन साइट कहीं पर भी नहीं हो रही है। हमें स्पेन से इसका वैलिडेशन मिला है हमारी लैब को कि हम पीजीएस ऑन साइट करते हैं। इसमें जब एम्ब्रियो बनता है, मतलब जब पति के शुक्राणु और औरत के अंडे को मिला के जो एम्ब्रियो बनता है, उसके एक सेल की बायोप्सी ले लेते हैं और उसको लेज़र से बायोप्सी होती है। आप समझ सकते हैं कि 250 माइक्रोन का एम्ब्रियो है, उसका एक सेल निकालना बिना उस पूरे एम्ब्रियो को ख़राब किए बिना, तो ये कितना डिमांडिंग प्रोसीजर है। टफ भी है, टफ है, बहुत टफ है, डिमांडिंग है और इसके लिए बहुत महंगे इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। लकीली हमारे सेंटर पे ये अब अवेलेबल है और उस सेल को हम जांच के लिए स्पेन भेजते हैं। वहाँ डिटेक्ट किया जाता है कि ये एम्ब्रियो सही है कि ख़राब है। अगर वो विकृत है तो हम उसे डिस्कार्ड कर देते हैं और जो सही एम्ब्रियो है उसको ही ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे आईवीएफ का सक्सेस रेट बढ़ जाता है। आपके दिमाग में आएगा, अगर एक सेल ले रहे हैं तो ये बच्चा एबनॉर्मल तो नहीं हो जाएगा? नहीं, ये जो एम्ब्रियो स्टेज पर होते हैं इसमें हर सेल अपने आप में कंप्लीट है। तो अगर आप एक सेल भी निकाल लेते हो, उससे बाकी एम्ब्रियो की ग्रोथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ये सेल इसको बाहर निकाल रहे। एक आपने ये भी है कि द पीजीएस इज रिकमेंडेड इन द केसेस वेयर वुमेन आर अबव 35 इयर्स। हाँ। ये क्यों? क्योंकि सबको पता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, विकृत बच्चों के चांसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और तभी हमारे पुराने ज़माने में कहा जाता था कि जितनी जल्दी बच्चा कर ले बेटर। सो आइडियल एज प्रेगनेंसी करने की 25 से 35 साल है, बल्कि आई वुड से कि 25 से लेके जितनी जल्दी हो सके 25 के बाद फैमिली कंप्लीट कर लेनी चाहिए। जब 35 के बाद प्रेगनेंसी होती है, उसमें चांसेस कि विकृत बच्चे हों अराउंड 1 in 300 है। तो ऐसे में अगर विकृत बच्चा है तो पहले तो अबॉर्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली वो विकृत बच्चे अपने आप वो टॉर्चर है बच्चे के लिए भी और माँ बाप के लिए भी। तो ऐसे ही केसेस में अगर आईवीएफ किसी वजह से करना पड़ रहा है तो फिर उस एम्ब्रियो की बायोप्सी करा लेना बहुत अच्छा
विचार है। यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि आपको पता लग गया कि बच्चे में कोई डिफॉर्मिटी है, एम्ब्रियो, हम बच्चा नहीं कहेंगे, एम्ब्रियो में कोई डिफॉर्मिटी है, तो आपका कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर हम जब बायोप्सी करवाते हैं तो वो डिफॉर्मिटी दूर होने के चांसेस हैं, ऐसा है? नहीं, डिफॉर्मिटी नहीं दूर कर सकते, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है जो अभी रिसर्च में है। Okay. हम एटलीस्ट वो एम्ब्रियो को डिस्कार्ड कर सकते हैं, उसकी प्रेगनेंसी ना करें। ओके, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा है कि प्रेगनेंसी हो जाती है, फिर बहुत सारे टेस्ट से पता चलता है कि बच्चा एबनॉर्मल है, फिर अबॉर्शन करना पड़ता है। ये एक स्टेप पहले है Okay. कि आप एबनॉर्मल बेबी को ट्रांसफर ही ना करो ना, अबॉर्शन क्यों करना है ठीक है। ना? तो ठीक है। आप सही एम्ब्रियो ट्रांसफर करो। अच्छा, एक चीज़ और जो अभी सोसाइटी में देखने के लिए आती है, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में आती है, कि जिस वक्त एक्सीडेंटली आफ्टर सेकंड चाइल्ड और किसी और कारणों करके बच्चे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है, तो उसमें जो है वो विकृति, डिफॉर्मिटीज़ पैदा हो जाती है। क्या ये कोई कारण है उसको डिस्ट्रॉय करने की वजह से ऐसे होता है? ये चांसेस हैं? चांसेस बिल्कुल है, क्योंकि पता नहीं कौन क्या दवाई खा रहा है, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। प्रेगनेंसी में तो कोई भी दवाई बिना डॉक्टर से पूछे नहीं खानी चाहिए। आइडियली तो दवाइयाँ खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। फॉलिक एसिड ज़रूर खाना चाहिए, आयरन कैल्शियम लेना चाहिए। इसके अलावा अगर बीपी वगैरह है तो बीपी की दवाई खाओ, शुगर है तो शुगर की खाओ, थायराइड है तो थायराइड की खाओ। कोई भी पुड़िया या कोई भी इधर उधर से गुट्टी या कुछ लेके नहीं खानी चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो आपकी प्रेगनेंसी को ऑल्टर कर सके। तो अगर हम कुछ ऐसे एबनॉर्मल पदार्थ खाते हैं तो उससे बच्चे का डिफॉर्म होने का, अबॉर्शन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जल्दी किसी नई जानकारी के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।